नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ कर रहे थे, तो इससे पहले हमने 12 वीडियो क्लास कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और आज हम इसका 13वां भाग कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से ये 13 वीडियो क्लास है। और आगे भी मैं अन्य गद्य विधाओं से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम बूस्टर वाले प्रश्न बनते हैं, हिंदी विभाग से होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें पूछे गए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से प्रश्न, तो वो सभी करवाऊंगी। तो पहली बार जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो यहाँ पे नीचे कर देती हूँ स्क्रॉल। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो खड़ी बोली है। यूपी टीजीटी में ये 2 एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, 2004 में, उसके बाद रिपीट हुआ है 2013 में। खेट कोतुकम रचना जो है रहीम की है। उसके बाद उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है रामानंद को, और ये रिपीट हुआ है, सॉरी रिपीट नहीं, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है 2004 नेट में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश पीजीटी में जो प्रश्न आया है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को, और ये सेम प्रश्न देखिए किस किस एग्जाम में रिपीट हुआ है। एक है डीएसएसबी टीजीटी में मेल, और उसके बाद पीजीटी में राजस्थान कॉलेज लेक्चरार में, यूपी टीजीटी में, यूपी पीजीटी में, डीएसएसबी पीजीटी में, यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये सिंगल प्रश्न। उसके बाद डीएसएसबी में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। उसके बाद जो अगला प्रश्न बनता है डीएसएसबी पीजीटी का, भक्ति काल का काव्य नहीं है, वो है छायावादी काव्य। इसमें ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से सही उत्तर छांट के ये छायावादी काव्य है। यूपी टीजीटी में देखिए, भक्ति का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से। उसके बाद एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली केवीसी पीजीटी, यूपी टीजीटी में ये सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, जिसमें अलवार वैष्णवों की संख्या 12 बताई है। उसके बाद दिल्ली केवीसी पीजीटी में ये प्रश्न देखिए कौन कौन से आए हैं। समग्र भक्ति कालीन काव्य पर डैश विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग विशेषता लागू होती है। रामानंद डैश की शिष्य परंपरा में आते हैं? तो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं। कृष्ण के साथ राधा की महान विशेषता है, कादिक संप्रदाय में है ये। उसके बाद अगला जो यूपीसी एससी डिग्री कॉलेज में जो प्रश्न आया है, कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मन मो मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण रचना जो है रहीम की है। उसके बाद केवीसी पीजीटी झारखंड टीजीटी में ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है, जिसमें समूह 1375 से 1700 तक के साहित्य में भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। उसके बाद ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना की है श्रद्धाराम फिल्लोरी ने, और ये एनवीसी पीजीटी में पूछा जा चुका है। और ये सिंगल प्रश्न देखिए, द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो मध्वाचार्य हैं, और ये देखिए नेट में रिपीट हुआ जीआईसी पीजीटी में। उसके बाद फिर नेट में पहले 7 में आया था, फिर 16 में पूछा। उसके बाद मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में रिपीट हुआ है। अगला जो प्रश्न बनता है, सुधा द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, जो कि यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। जीआईसी पीजीटी में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अगला हम करते हैं, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और ये यूपी पीसीएससी जीडीसी में पूछा जा चुका है। नीचे वाला भी वही प्रश्न है। ज्यों तीरिया
पीहर बसे, सूरत रहे पीव माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाही। उपर्युक्त पंक्तियां हैं सहजो बाई की। उसके बाद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्तियां हैं संत कवि की। और ये जो काव्य पंक्ति है रैदास संत कवि की है। और ये यूके पीसीएससी लेक्चरार और डीएसएसबी पीजीटी में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। उसके बाद अगला जो प्रश्न आता है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री शोध ग्रंथ जो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है। और ये यूके पीसीएससी लेक्चरार में पूछा जा चुका है प्रश्न। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है नामदेव का, वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई, वो है गुरु नानक देव जी। माया महाठगनी हम जानी, डैश भक्त कवि का कथन है, तो कबीरदास का ये कथन है। उसके बाद आगे जो प्रश्न बनता है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये पूछा जा चुका है ये प्रश्न 4, जिसमें हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषय की यह उक्ति है जॉर्ज ग्रियर्सन की। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से संबंध जो संत हैं वो पीपा। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय जो नहीं है वो बावरी संप्रदाय। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमान तो। कबीर विषयक उक्ति मानता हजारीप्रसाद द्विवेदी की। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था पंजाब के तलवंडी में। और ये डीएसएसबी टीजीटी में पूछा जा चुका प्रश्न है। और उसके बाद यूपी टीजीटी में ये 2 यूपी पीजीटी में, उसके बाद नीचे 3 यूपी टीजीटी में पूछे गए हैं प्रश्न, जिसमें से निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं श्री चंद। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है। यह विचार व्यक्त करने वाले जो विद्वान है डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। गुरु नानक देव जी की माता का नाम है त्रिपता। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। यह पंक्तियां ली गई हैं कबीर की परिचय से। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का वह कवि जो अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है, वह है सुंदरदास। अगला जो नेट में पूछा है 2021 में, कबीर कूता राम मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, चित खेचे तित जाऊं। इस दोहे में आत्मसमर्पण तरह की मानसिकता व्यक्त की है। उसके बाद के बिरहिन कु मींच दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दक्षिणा मुँह पे सहा ना जाए। ये जो पंक्ति है, इन पंक्तियों में प्रेम की विरह की अतिशयता स्थिति का वर्णन किया गया है। उसके बाद डीएसएसबी पीजीटी में जो प्रश्न पूछा है, कबीरदास जी ने अपनी रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की जो व्याख्या की है रमैनी में की है। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, कबीरदास की जो भाषा है सदुकणी है। और ये सेम प्रश्न देखिए डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया, डीएसएसबी टीजीटी में, डीएसएसबी पीजीटी 2018 में। उसके बाद एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति है कबीर की। या डीएसएसबी पीजीटी का प्रश्न है और ये सारे पीजीटी के ही प्रश्न है। निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं थी, वो है मीरा। सिंह संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव जी। मलुकदास की जो रचना है रतन खान, वह कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था, तो वो है संत दादू दयाल। उसके बाद यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर में जो प्रश्न पूछा है वो ये, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इन काव्य पंक्ति में शब्द शक्ति जो है व्यंजना की है। हरियाणा टीजीटी में जो प्रश्न पूछा है, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। उक्त काव्यांश है कबीरदास का।
उसके बाद ये जो 2 प्रश्न है ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है 2020 में। अतड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। इस साखी में सूफी साधना पद्धति के मुख्य प्रभाव है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार्य पद में प्रेम का दाम्पत्य प्रेम रूप दर्शाया है। अगला जो प्रश्न है डीएसएसबी पीजीटी का, ये सारे प्रश्न हैं। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। विठोबा का भक्त माना जाता है नामदेव को। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे सुंदरदास। कबीर की उलटबाजियां में प्रमुख रस है अद्भुत का। मगहर और लोई से कवि का संबंध है। कबीर की पत्नी का नाम लोई है। और उसके बाद आज के वीडियो क्लास का जो आखिरी प्रश्न है, संत कवि की प्रवृत्ति जो नहीं है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। ये ऑप्शन दिए गए थे जिसमें सही उत्तर ये निकाला है। और ये डीएसएसबी पीजीटी 2021 में पूछा जा चुका है और ये रिपीटेड था 2017 में जीडीसी प्रवक्ता में, साथ ही हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ये थे आज के प्रश्न। कैसे लगे कमेंट सेशन में कमेंट करके अपनी फीडबैक दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।